जय हिंद दोस्त। उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। इस चैनल पे आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे भारतीय रेलवे के द्वारा निकाली गई एनटीपीसी 10+2 यानी अंडर ग्रेजुएट पदों पे भर्तियों के संबंध में। दोस्तों अभी हाल ही में इंडियन रेलवे के द्वारा जो आरआरबी यानी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड होता है, इसके द्वारा नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी के अंतर्गत 10+2 यानी ऐसे उम्मीदवार जो कक्षा 12 पास किए हैं उनके लिए भर्ती निकाला है। तो दोस्तों इस वीडियो में समझेंगे कि एनटीपीसी के अंतर्गत भर्ती होने के लिए आपके पास कौन सी शैक्षिक योग्यता होनी चाहिए और इस पद के लिए कब से ऑनलाइन आवेदन पत्र भरे जा रहे हैं और आपका जो सिलेक्शन है वो किस आधार पर होगा, यानी सिलेक्शन प्रोसेस में कितने चरण है और आपका जो एग्जाम पैटर्न होगा, एग्जाम पैटर्न में कौन कौन से विषय से आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे, इन सब के बारे में हम लोग एक एक करके विस्तार से समझेंगे। दोस्तों जो आपका ये एनटीपीसी के अंतर्गत जो भर्ती निकली है, इसमें जो आपका पद है वेरियस पोस्ट, यानी इसमें कई पोस्ट हैं, यानी 3-4 पोस्ट हैं। तो आगे हम लोग ब्रेक डाउन करेंगे कि किस किस पोस्ट पे कितनी रिक्तियां हैं आपके हैं। टोटल ऑल ओवर जो आपकी ये वैकेंसी है 3058 पोस्ट है। इस पे जो ऑल इंडिया ओवर है, जिसके लिए मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। और इस पद के लिए जो ऑनलाइन आवेदन की आपकी प्रारंभिक तिथि है 28 अक्टूबर 2025 से ऑनलाइन आवेदन पत्र भरे जा रहे हैं। ऑलरेडी स्टार्ट है और यह चलेगा 27 नवंबर 2025 तक। अगर आप भी चाहते हैं रेलवे के अंतर्गत एनटीपीसी के थ्रू नौकरी प्राप्त करना, वो भी सरकारी, और रेलवे में जो नौकरी होती है वो बहुत अच्छी नौकरी होती है, इसमें आपको सैलरी भी अच्छी खासी मिलेगी। दोस्तों रेलवे के अंतर्गत जो आपका सैलरी होता है, जैसे ही आपके 8 घंटे से अधिक होता है उसमें आपका ओवर टाइम इंक्लूड होता है, यानी आपकी सैलरी बढ़ती जाती है। तो इस पद के लिए अगर आवेदन करना चाहते हैं तो इसकी आधिकारिक वेबसाइट आरआरबी पे जाकर आवेदन कर सकते हैं अथवा डिस्क्रिप्शन में दिए गए अप्लाई लिंक पे क्लिक कर भी आवेदन कर सकते हैं। अगर आवेदन करते हैं तो आप सभी लोगों को आवेदन शुल्क भी जमा करने होंगे, जिसमें जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वर्ग के जो कैंडिडेट हैं उन्हें 500 रुपये आवेदन शुल्क जमा करने होंगे, जिसमें से आपका 400 रुपये रिफंड हो जाएगा। 400 रुपये रिफंड तब होगा जब आपका सीबीटी फर्स्ट एग्जाम हो जाएगा, यानी जो आपके प्री एग्जाम है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट प्रथम एग्जाम जो है उसको आप दे देंगे। उसके बाद आपका 400 रुपये आपके बैंक अकाउंट में वापस हो जाएगा। बैंक अकाउंट जब आप आवेदन करेंगे उसी समय आपसे बैंक अकाउंट मांगा जाएगा, तो आप वहाँ पे अपना बैंक अकाउंट जरूर फिलअप कीजिएगा। इसके अलावा एससी, एसटी और विकलांग और एक्स सर्विसमैन जो कैंडिडेट हैं और सभी वर्ग की जो महिला कैंडिडेट हैं उन्हें 250 रुपये आवेदन शुल्क के रूप में देना होगा। जैसे ही सीबीटी एग्जाम हो जाएगा इन सभी वर्गों के उम्मीदवारों को 250 रुपये रिफंड कर दिया जाएगा। दोस्तों जो आपकी एनटीपीसी के लिए जो आपके पास शैक्षिक योग्यता होना है, जैसे आप किसी भी विषय से किसी भी वर्ग से कक्षा 10+2 यानी 12 पास किए हों और 12 में जो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वर्ग के जो कैंडिडेट हैं उनके जो नंबर होने चाहिए वो 50% नंबर होने चाहिए, 50% से कम नहीं होने चाहिए। वहीं अन्य उम्मीदवारों के लिए केवल कक्षा 12 पास होना अनिवार्य है। तो ये रही आपकी शैक्षिक योग्यता। इसके अलावा जो आपकी मिनिमम उम्र है, तो उम्र की जो गणना 1 जनवरी 2026 से की जाएगी। 1 जनवरी 2026 की आपकी जो उम्र है 18 साल हो जानी चाहिए और मैक्सिमम 30 साल है, 18 से 30 साल के बीच में आपकी उम्र होनी चाहिए। परंतु उम्र सीमा में एससी, एसटी वर्ग को 5 साल के लिए छूट दिया गया है, ओबीसी को 3 साल के लिए छूट दिया गया है। तो ये रही आपकी उम्र की बात। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस है, आपका चयन किस आधार पर होगा। तो सिलेक्शन प्रोसेस में इसमें मुख्यतः आपको कई स्टेप से होकर गुजरना होगा। सबसे पहले आपको सीबीटी फर्स्ट एग्जाम देना होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो एग्जाम होगा। ये सारे जो एग्जाम आपके ऑब्जेक्टिव टाइप पूछे जाएंगे, यानी इसमें जो आपके क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न पूछे जाएंगे। अगर आप सीबीटी में सफल होते हैं तभी जाकर आपको सीबीटी सेकंड में बैठने का मौका मिलेगा। इसके अलावा आपका स्किल टेस्ट यानी टाइपिंग टेस्ट होगा। तो टाइपिंग टेस्ट केवल आपका जो कलर के पद है उन्हीं पदों के लिए टाइपिंग टेस्ट होगा, बाकी अन्य जो पद हैं उनके लिए आपका कोई स्किल टेस्ट नहीं होगा। इसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर आपका मेडिकल टेस्ट होगा। उसके बाद आपको फाइनल मेरिट लिस्ट के आधार पे आरआरबी के अंतर्गत एनटीपीसी में आपको 10+2 पे रेलवे के द्वारा परमानेंट सरकारी नौकरी प्रदान कर दी जाएगी। दोस्तों अब हम लोग आरआरबी के द्वारा जो भर्ती निकली एनटीपीसी का, इसमें जो आपका टोटल पोस्ट है 3058 पोस्ट, इसको ब्रेक डाउन करते हैं कि किस पद पे कितनी रिक्तियां हैं। इसमें जो आपका पहला पोस्ट है कमर्शियल कम टिकट क्लर्क का जो पद है, इसमें आपको 2424 रिक्तियां हैं। इसी तरह आपका अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट का जो पद है इसमें 394 पोस्ट है और जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट पे 163 पोस्ट है और जो ट्रेन क्लर्क का है कुल 77 पोस्ट है। यानी जो आपकी एनटीपीसी के अंतर्गत या 10+2 पे जो भर्ती निकली है इसमें जो आपका
सीट हैं यानी जो रैंक है, तो इसमें केवल 4 रैंक पे आपका भर्ती किया जाना है, जिसमें आपका जो सीट है इसके बारे में मैंने आपको बता दिया। और टोटल आपका 3058 पोस्ट है। अब हम लोग देखते हैं कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस में जो CBT फर्स्ट एग्जाम है, CBT फर्स्ट में जो आपसे विषय पूछे जाएंगे, इसमें आपके जनरल अवेयरनेस से 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसी तरह आपके गणित से 30 क्वेश्चन, जनरल इंटेलिजेंट एंड रीजनिंग से आपसे 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। CBT फर्स्ट में आपसे टोटल जो प्रश्न पूछे जाएंगे 100 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, जो MCQ टाइप होंगे, और इन्हें हल करने के लिए आपको 90 मिनट का समय मिलेगा। दोस्तों, आपका जो एग्जाम होगा इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है। अगर आप किसी भी प्रश्न का उत्तर गलत देते हैं तो आपके नंबर की कटौती की जाएगी। तो अगर एक प्रश्न का उत्तर आप गलत देते हैं 0.33 नंबर की आपकी कटौती की जाएगी, यानी 1/3 का आपका जो है नेगेटिव मार्किंग है। जो अगर आप CBT फर्स्ट एग्जाम में सफल होते हैं तभी जाकर आपको CBT सेकंड एग्जाम में बैठने का मौका मिलेगा। तो जो आपका CBT सेकंड एग्जाम है इसमें भी जो विषय पूछे जाएंगे, तो जनरल अवेयरनेस से इसमें 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, गणित से आपके 35 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और जनरल इंटेलिजेंट एंड रीजनिंग से आपसे 35 क्वेश्चन। यानी इस CBT सेकंड एग्जाम में टोटल जो आपके प्रश्न होंगे 120 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, और इन्हें भी हल करने के लिए आपको 90 मिनट का समय दिया जाएगा। और इस परीक्षा में भी नेगेटिव मार्किंग है, 1/3 का नेगेटिव मार्किंग है। दोस्तों, ये तो रहा आपका सिलेक्शन प्रोसेस में 2 एग्जाम, CBT फर्स्ट और CBT सेकंड। अगर आप इसमें से अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट और जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट के लिए आवेदन किया, यानी इस पद पे भर्ती होने के लिए आवेदन किए, तो इस पद के लिए आपका टाइपिंग टेस्ट भी होगा। तो टाइपिंग टेस्ट में आपसे हिंदी या इंग्लिश 2 सब्जेक्ट है, मतलब 2 लैंग्वेज है। इन दोनों लैंग्वेज में से किसी भी एक लैंग्वेज से आप टाइपिंग टेस्ट दे सकते हैं। अगर आप हिंदी में टाइपिंग परीक्षा देते हैं तो आपको 1 मिनट में 25 वर्ड पर मिनट, यानी 1 मिनट में 25 शब्द आपको लिखने होंगे। अगर आप इंग्लिश में टाइपिंग टेस्ट देते हैं तो 1 मिनट में आपको 30 वर्ड लिखने होंगे, यानी 30 वर्ड पर मिनट आपको लिखने होंगे। तो ये तो रहा आपका सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। अगर आप CBT फर्स्ट, सेकेंड और टाइपिंग में सफल होते हैं तो आगे जाकर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, और उसके बाद आपका मेडिकल टेस्ट होगा, और मेडिकल टेस्ट होने के बाद फाइनल मेरिट के आधार पर आपके द्वारा चूज किए गए इन सभी पदों में से जिस पद के लिए आप आवेदन किए उन पद पे आपको मेरिट लिस्ट में अगर आप आ जाते हैं तो आपको नौकरी प्रदान कर दी जाएगी। आई होप आप सभी लोगों को यह वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा, और वीडियो पसंद आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलेंगे इसी तरह की नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।